जब लर्निंग होगा फुल तो कोई भी होगा सक्सेसफुल। फिर से आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार, मैं श्रीहरि, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी की टीम से। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप के कुछ स्टेप के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है MCD मॉडल ऑफ लीडरशिप। यानी कि अब MCD मॉडल क्या है? इसमें 3 वर्ड है MCD। इसमें M का मतलब होता है मैनेजिंग, C का मतलब होता है कोचिंग और D का मतलब होता है डेलीगेटिंग। अब M यानी मैनेजिंग में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी अपने टीम को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज में जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, उनके लिए होती है। और दूसरा आता है कोचिंग, यानी कि आप उनको कोच करते हैं। करना तो उन्हीं को होता है, बट इसमें आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये होता है कोचिंग। और तीसरा पॉइंट आता है डेलीगेटिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई बंदा वो उस चीज़ को समझ चुका होता है, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो आप उनको क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें सिखा दिए और आप उनको सौंप देते हैं कि आपको ये काम करना है। उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं और आप कहीं दूर होकर आराम से अपना रिलैक्स होकर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और आपका काम वो संभाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा और वहाँ क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम में स्कूल में जाते हैं तो वहाँ आपके जो मास्टर जी हैं वो आपका हाथ पकड़ करके सिखाते हैं। यहाँ एक राउंड बनाओ, एक यहाँ लकीर खींचो, फिर यहाँ एक पूँछ बनाओ। हंसी भी आता है, मज़ा आता है जब सोचते हैं उन दिनों को। तो इस तरीके से आप सिखाते हैं, तो उसको मैनेजिंग कहते हैं। और दूसरा बात आता है कोचिंग। अब जब आपको मास्टर जी सिखा देते हैं तो आप अपने से बनाने लगते हैं, लेकिन वहाँ मास्टर जी वही रहते हैं, आपको देखते हैं, जहाँ कहीं भी आप थोड़ी गलती करते हैं और सुधारते हैं। तो ये चीज़ हो गया कोचिंग। और लास्ट फाइनल आता है कि डेलीगेटिंग। जब मास्टर जी को भरोसा हो जाता है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, आप सब चीज़ में पास हो जाते हैं, तो आपको छोड़ देते हैं उस काम को करने के लिए और आप उस काम को अकेले में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा शायद, कि जब बचपन में जब आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो मास्टर जी आपको क्लास में छोड़ देते हैं कि अब आप पढ़ाइए, मैं जाता हूँ ऑफिस में बैठ के आराम से देखता हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि जो आपके मास्टर जी ऑफिस में आराम से बैठते हैं, आप पढ़ाते हैं। तो यहाँ तक ये 3 स्टेज हो गए। और दूसरा पॉइंट आता है टैलेंट प्रोग्रेशन। अब टैलेंट प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो आपकी टीम, जो आपका मैन पावर अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, काम को सीख गया है, उनको आप एक पोस्ट बड़ा कर देते हैं। उनके ज्ञान के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार आप देखते हैं और उनको प्रमोशन दे देते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। मॉडल का नाम है स्मार्ट मॉडल। स्मार्ट मॉडल में क्या होता है, इसमें 5 वर्ड होते हैं। यस की बात करें तो स्किल सेट, और एम की बात करें तो माइंडसेट, और ए की बात करें तो एक्शनेबल। अब स्किल सेट यानी कि आप उनमें फर्स्ट स्टेज में, स्किल सेट के स्टेज में बताते हैं कि करना कैसे है, कोई भी काम जो है उनको कैसे करना है। और दूसरा आया एम यानी कि माइंडसेट। माइंडसेट में उनको आप ये सिखाते हैं कि ये चीज़ सोचना कैसे है, जो भी आप वर्क दे रहे हैं उसमें सोचना कैसे है। और तीसरा आता है एक्शनेबल, यानी कि क्या क्या करना है, आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तब आपका प्रमोशन हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ तो बॉस के लिए हो गए। लेकिन लास्ट में जो 2 पॉइंट बचे हैं, 2 वर्ड बचे हैं, R&T। और R का मीन्स क्या हो गया, रिजल्ट, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए और कितने समय में आना चाहिए। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉय के ऊपर कि वो कितने समय में और कितना रिजल्ट लेकर के आएंगे। और आप उन चीज़ों को सिखा देते हैं, बता देते हैं कि आप अगर इतने समय में इतना रिजल्ट लेकर के आते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो आप अगर मैनेजर हैं
तो आपका एजीएम पोस्ट हो सकता है, अगर आप एजीएम है तो डीजीएम का पोस्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है जो इस तरीके से काम करते हैं और इन स्टेजों को ध्यान में देते हुए आगे काम करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।